हिंदी साहित्य में जब व्यंग की बात होती है तब सबसे पहले श्री हरिशंकर परसाई का नाम आता है। व्यंग परसाई जी के पहले भी लिखा जाता रहा है, पर परसाई जी ने इसे मानवीय संवेदना, मूल्यों और सामाजिक सरोकारों से जोड़ा। इससे पाठकों और साहित्य में एक नई ऊर्जा का अनुभव किया गया है। इसकी गूंज सत्ता के गलियारों में भी सुनाई दी और सत्ता ने सजग और संकेत रूप में लिया। परसाई जी ने समाज, सत्ता में व्याप्त विसंगतियां, विडंबनाओं, कुरीतियां, बुराइयां, पाखंड, प्रपंच आदि को अपनी रचनाओं में केंद्र बिंदु बनाया। इससे यह लगा लेखक हवा में नहीं वरन हमारी बात कर रहा है। वह निचले कुचले शोषित वर्ग की चिंता कर रहा है। इससे पाठक व्यंग के नज़दीक खिसकता गया और धीरे धीरे परसाई और उनके समकालीन व्यंग्यकार महत्वपूर्ण लेखक हो गए। अगस्त माह में परसाई जी की पुण्यतिथि और जन्मदिन आता है। इस अवसर पर व्यंग्यधारा समूह यह बड़ी शिद्दत से महसूस करता है कि आज जो नई पीढ़ी व्यंग के क्षेत्र में लेखक या पाठक के रूप में आ रही है, उसे व्यंग पुरोधा परसाई जी की महत्वपूर्ण रचनाओं से रूबरू कराया जाए। व्यंग्यधारा ने परसाई जी की सभी महत्वपूर्ण रचनाओं का चयन किया है और उसे समूह के व्यंग्यकारों से पाठ कराकर आपके समक्ष रख रहे हैं। यह हमारा नया प्रयोग है और व्यंग शिरोमणि परसाई जी के प्रति हमारी आदरांजलि है। व्यंग्यधारा समूह की कोशिश है कि वह व्यंग के विकास के लिए नई तकनीक के माध्यम से कुछ न कुछ नया करता रहेगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है व्यंग्यधारा समूह की एक और पेशकश, परसाई पुनर्पाठ। परसाई पुनर्पाठ के इस आयोजन का समापन उनकी एक अति चर्चित रचना से किया जा रहा है। रचना का शीर्षक है भारत को चाहिए जादूगर और साधु। इसका पाठ कर रहे हैं आज के समय के श्रेष्ठ व्यंग्यकार पद्मश्री डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। हर 15 अगस्त को और 26 जनवरी को मैं सोचता हूँ कि साल भर में हम कितने बढ़े, कितने आगे बढ़े। ना सोचूं तो भी काम चलेगा, बल्कि ज्यादा आराम से चलेगा, क्योंकि सोचना एक रोग है। जो इस रोग से मुक्त हैं और स्वस्थ हैं वे धन्य हैं। ये 26 जनवरी 1973 फिर से आ गया। ये 1972 की रचना है। ये 26 जनवरी 1972 फिर आ गया। ये गणतंत्र है, मगर गढ़ टूट रहे हैं। हर गणतंत्र दिवस पर गढ़ के टूटने और नए गढ़ बनने के आंदोलन के साथ ही आता है। इस बार आंध्र और तेलंगाना है। अगले साल इसी पावन दिवस पर कोई और गढ़ संकट आएगा। इस पूरे साल में मैंने दो चीजें देखी। दो तरह के लोग बढ़े, जादूगर और साधु दोनों बढ़े। मेरे अंदाज था कि सामान्य आदमी के जीवन के सुविधे बढ़ेंगे, मगर वे नहीं बढ़े। बढ़े तो बस जादूगर, साधु और योगी। कभी कभी सोचता हूं कि क्या ये जादूगर और साधु गरीबी हटाओ प्रोग्राम के अंतर्गत ही आ रहे हैं? क्या इसमें भी कोई योजना है सरकार की? रोज अखबार उठाकर देखता हूं, दो खबरें सामने आती हैं। कोई नया जादूगर और कोई नया साधु पैदा हो गया है। उसका विज्ञापन छपता है। जादूगर आंखों पर पट्टी बांधकर स्कूटर चलाता है और गरीबी हटाओ वाली जनता सारा काम धाम छोड़कर 3-4 घंटे आंखों पर पट्टी बांधे जादूगर को देखती हुई हजारों की संख्या में सड़क के दोनों तरफ खड़ी रहती है। और ये तो छोटे जादूगर हैं। इस देश के बड़े बड़े जादूगर भी हैं जो 26 सालों से, तब 26 साल हुए थे, तो 26 सालों से आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं। जब भी वे देखते हैं कि जनता अकुला रही है, कुछ विद्रोह करने पर उतारू है, तो वे फौरन जादू का खेल दिखाने लगते हैं। जनता देखती है, तालियां पीटती है और मैं पूछता हूं, जादूगर साहब, आंखों पर पट्टी बांधे राजनीतिक स्कूटर पर तुम जा किधर रहे हो? किस दिशा को जा रहे हो? समाजवाद, खुशहाली, गरीबी हटाओ, कौन सा गंतव्य है तुम्हारा?
वे कहते हैं गंतव्य से क्या मतलब। अरे जनता को तो आंखों पर पट्टी बांधे जादूगर का खेल देखना चाहती है, कहां ले जा रहे हैं कहां जा रहे हैं ये नहीं देखना चाहती। वही हम दिखा रहे हैं। जनता को और क्या चाहिए? जनता को सचमुच कुछ नहीं चाहिए, उसे बस जादू के खेल चाहिए। मुझे लगता है ये दो छोटे छोटे जादूगर जो रोज खेल दिखा रहे हैं, इन्होंने वास्तव में प्रेरणा इस देश के राजनेताओं से ग्रहण की होगी, जो 26 सालों से जनता को जादू के खेल दिखाकर खुश रखे हुए हैं। उन्हें 3-4 घंटे खुश रखना कौन सा कठिन है। इसीलिए अखबार में रोज फोटो देखता हूं किसी शहर में नए विकसित किसी जादूगर का। सोचता हूं जिस देश में एकदम से इतने जादूगर पैदा हो जाएं, उस जनता की अंदरूनी हालत क्या होगी। वह क्यों जादू से इतनी प्रभावित होती है, वह क्यों चमत्कार पर इतनी मुग्ध होती है। वह जो राशन की दुकान पर लाइन लगाती है और उसे राशन नहीं मिलता, वह लाइन छोड़कर जादू के खेल देखने क्यों खड़ी रहती है। मुझे लगता है 26 सालों से देश की जनता की मानसिकता ऐसी बना दी गई है कि जादू देखो और ताली पीटो, चमत्कार देखो और खुश रहो, अब बाकी के काम हम पर छोड़ दो। और मैं कहूं तो भारत पाक युद्ध भी ऐसा ही एक जादू था, जरा बड़े स्केल का जादू था, पर था वो जादू ही, और जनता अभी तक ताली पीट रही है। उधर राशन की दुकान पर लाइन बढ़ती जा रही है। देशभक्त मुझे माफ करेंगे, पर मेरा अंदाज है कि जल्दी ही एक शिमला शिखर वार्ता और होगी। भुट्टो कहेंगे कि मेरी हालत पाकिस्तान में बड़ी खस्ता है, अलग अलग राज्य बनना चाहते हैं, गरीबी बढ़ रही है, लोग भूखे मर रहे हैं, और हमारी प्रधानमंत्री कहेंगी इधर भी हम गरीबी हट नहीं रही, कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जनता में बड़ी बेचैनी है, बेकारी बढ़ती जा रही है। और तब दोनों तय करेंगे बैठकर कि क्यों ना 15 दिनों का एक और जादू हो जाए। 4-5 साल तक दोनों देशों की जनता इस जादू के असर में बनी रहेगी। देशभक्त माफ करें, मगर जरा सोचें। ऐसा ब्रैकेट में लिखा है परसाई जी ने। जब मैं इन शहरों के इन छोटे जादूगरों के करतब देखता हूं तो कहता हूं, बच्चों तुमने बड़े जादू नहीं देखे, छोटे देखे हैं तो छोटे जादू ही सीखे हो। और दूसरा कमाल इस देश में साधु हैं। अगर आप जादू से नहीं मानते और राशन की दुकान पर लाइन लगातार बढ़ रही है, तो लो हम साधु लाते हैं, साधु लो। जैसे जादूगरों की बाढ़ आई है, वैसे साधुओं की बाढ़ आई है। इन दोनों में कोई संबंध जरूर है। साधु कहता है शरीर मिथ्या है, आत्मा को जगाओ, उसे विश्वात्मा से मिलाओ, अपने को भूलो, अपने सच्चे स्वरूप को पहचानो, तुम सत चित आनंद हो, आनंद ही ब्रह्म है, राशन ब्रह्म नहीं है। जिन्होंने अन्न ब्रह्म कहा था वह झूठा था, नौसिखिया था। अंत में वह इस निर्णय पर पहुंचा, अन्न नहीं आनंद ही ब्रह्म है। पर भरे पेट और खाली पेट का आनंद क्या एक सा होता है? नहीं है तो ब्रह्म एक नहीं अनेक हुए। ये शास्त्रोक्त भी है, एको ब्रह्मम बहुश्याम। ब्रह्म एक है पर वह कई हो जाता है। एक ब्रह्म ठाठ से रहता है, दूसरा राशन की दुकान में लाइन में खड़ा होता है, तीसरा रेलवे पुल के नीचे सोता है। सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। शक्कर में पानी डालकर जो उसे वजनदार बनाकर बेचता है वह भी ब्रह्म है, और जो उसे मजबूरी में खरीदता है वह भी ब्रह्म है। ब्रह्म ब्रह्म को धोखा दे रहा है। कमाल है ना। साधु का यही कर्म है कि मनुष्य को ब्रह्म की तरफ ले जाए और पैसे इकट्ठे करे, क्योंकि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। 26 जनवरी तक आते आते मैं यही सोच रहा हूं कि गरीबी हटाओ के नारे को हटाओ, महंगाई को
हटाओ बेकारी को, हटाओ भुखमरी को। पर हुआ क्या? बस 2 तरह के लोग बहुतायत से पैदा करें। ये सबको हटाओ, ये सारे नारे हटाओ, सब हटाओ। बस 2 तरह के लोग बहुतायत से पैदा किए जाएं, जादूगर और साधु। इस देश की जनता को कई शताब्दी तक ये दोनों प्रसन्न रखेंगे और ईश्वर के पास पहुंचा देंगे। भारत भाग्य विधाता हमें वे क्षमता दे कि हम तरह तरह के जादूगर और साधु इस देश में लगातार बढ़ाते जाएं। हमें इससे क्या मतलब कि तर्क की धारा सूखे मरुस्थल की रेत में ना छिपे। रविन्द्रनाथ ने कहा था, रविंद्र ने, वह तो छिप गई। इसलिए जन गण मन अधिनायक, बस हमें जादूगर और पेशेवर साधु दीजिए, वही हमें चाहिए। तभी तुम्हारा ये सपना सच होगा कि हे परमपिता, उस स्वर्ग में मेरा देश जाकर जागृत हो, जिसमें जादूगर और साधु जनता को खुश रखें। यह हो रहा है परमपिता की कृपा से, यह हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी रचना सुनी, मेरे स्वर में परसाई जी की रचना सुनी। मैं धन्य हुआ, आप धन्य हुए होंगे, ये मैं मानकर ही चल रहा हूँ। परसाई जी की रचना को सुनना और गुनना आपको एक नई दृष्टि देता है और इस दुनिया को देखने का एक नया नजरिया देता है। आप उस नजरिए से इस रचना को देखें और समझें। बहुत बहुत धन्यवाद।